हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक। हेलो गाइस, आज हम फिर से एक नए पार्ट के रेशियो की तरफ बढ़ रहे हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। उससे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले रेशियो के 2 पार्ट, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद मिक्सचर पूरा, फिर रेशियो का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, उसके बाद इस पे आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक सीक्वेंस में अगर हम पढ़ते हैं तो चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए होपफुली अभी तक आपने जितना पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। तो हम क्वेश्चंस को आगे ले आते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं रेशियो के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि आपके पास एक कुछ रुपए था, उसको आपने ए बी और सी के बीच में इस तरीके से विभाजित किया, इस रेशियो में डिवाइड किया कि ए और बी का रेशियो है 6:7, बी और सी का रेशियो है 3:2, और अगर डिफरेंस शेयर का ए और सी के बीच में इतना है तो एक्स की वैल्यू बताओ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए समझिए, हमसे बोला गया कि ए और बी का रेशियो कितना है 6:7। ठीक है, बी और सी का रेशियो कितना है तो 3:2। तो क्यों ना हम ए बी सी का रेशियो निकाल लें पहले, है ना, तब बात करते हैं आगे। तो ए और बी और सी का रेशियो निकालना हम आपको सिखा चुके हैं, है ना। रेशियो के पहले ही लेक्चर में ये चीज़ें सिखाई गई हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार वहाँ देख ले और पूरा वीडियो देखने के बाद ही यहाँ आए। तो ए और बी का रेशियो कितना है 6:7, बी और सी का रेशियो कितना है 3:2, है ना। तो कितनी जगह खाली है तो 2 जगह खाली है। और खाली जगह में आप वैल्यू किसकी भरते हैं, कॉमन की। तो दोनों लाइन में किसकी वैल्यू है, बी की। तो कॉमन कौन है, बी। तो बी की वैल्यू अगर इधर 7 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 7। इधर 3 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 3। तो रेशियो कितना हो गया, 18:21:40। अब अगर इसमें कुछ कॉमन होगा तो मैं काट दूंगा, पर मैंने देखा कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं काट नहीं सकता। तो ये मेरा फाइनल रेशियो है एबीसी का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिफरेंस ऑफ ए और सी इज 540। तो ए की वैल्यू 18 है, सी की वैल्यू 14 है। इसका मतलब ए माइनस सी कितना हो गया, 18 यूनिट माइनस 14 यूनिट। मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि 4 यूनिट, है ना। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 540, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1, 3 और 5, 135। ठीक है, अब मेरे से किसकी वैल्यू पूछेगी, एक्स की, है ना। और एक्स क्या है, तो टोटल सम। क्या है, टोटल सम। और टोटल सम कितना है, तो 8 4 12 और 1 13, कैरी 1 2 3 4 और 1 5, 53 यूनिट। कितना है, 53 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 135। तो 53 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 3 5 जा 15, तो लास्ट में वही आंसर होगा जिसके लास्ट में 5 होगा। पर दिक्कत यह है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, आप इसमें बच नहीं सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगा 7155। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कोई शॉर्टकट आपको काम
नहीं आएगी। ठीक है, चलिए होपफुली ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, बिल्कुल समझ में आई होंगी। हमने कुछ नहीं किया, ए बी सी का रेशियो निकाला और ए और सी का डिफरेंस दिया हुआ था पैसों में, और इसमें था 4 यूनिट के बराबर, तो एक की वैल्यू हो गई 135। आपसे क्वेश्चन में टोटल सम पूछा गया था, टोटल सम मतलब जितना पैसा विभाजित किया गया। तो ए को कितना मिला था 18, बी को कितना मिला था 21, सी को कितना मिला था 14। मैंने सबको प्लस कर दिया तो कितना आया 53 यूनिट, है ना। और एक यूनिट की वैल्यू 135 है, तो 53 की वैल्यू कितनी होगी 7155। ओके, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रही होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 33,630 को ए बी सी के बीच में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि ए और बी का रेशियो इतना है और बी और सी का रेशियो इतना है, तो बी का अमाउंट कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी और सी का रेशियो, है ना, एक साथ वाला। तो ए और बी का रेशियो कितना है 3:7, बी इज टू सी का रेशियो कितना है 6:5। अब आपको हम बताए हैं दो खाली जगह, और खाली जगह में आप वैल्यू किसकी भरते हैं, कॉमन की, और कॉमन कौन है बी, क्यों, इसकी वैल्यू दोनों जगह है। तो यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 7, तो ये हो गया 18, 42 और 35। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि बी का हिस्सा कितना है ये बताओ। तो बी का अगर हम हिस्से की बात करें तो बी का हिस्सा कितना मिल रहा है आपको 42, है ना। जबकि अगर मैं टोटल हिस्से की बात करूं तो 8 9 10 और 5 15, 15 कैरी 1, तो 4 3 7 8 और एक 9। तो 42 हिस्सा है कितने में से, 95 में से। कितने का, तो 33,630। कितने का, 33,630। तो अगर मैं 33,630 को 95 से काटूं तो आपको मिलेगा 354। ठीक है, और 4 टू जा 8, एक ही ऑप्शन में 8 है ना, एक ही ऑप्शन में 8 है कि नहीं। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया 14,868। कितना हो गया 14,868। ठीक है, चलिए होपफुली आपको एक चीज समझ में आई होगी, क्योंकि हम कर कुछ नहीं रहे हैं, हम एबीसी का रेशियो निकाले और बी की वैल्यू निकाल दिए। तो बी का हिस्सा कितना था 42, कितने में से 42 हिस्सा था, तो टोटल हिस्सा है 95, तो 42 में से कितना हिस्सा है इसका 95। कितने का, तो 33,630 का। तो वैल्यू कितनी आ गई 14,868। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 86,700 रुपए आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जब 1 रुपए ए को मिलता है तो बी को 90 पैसे मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ए को 100 पैसे मिलते होंगे तो बी को कितने पैसे मिलते हैं 90, ये भी तो कह सकता हूं ना। उसी तरीके से जब 1 रुपए बी को मिलता है तो सी को 110 रुपए 110 पैसा मिलता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बी को जब 100 पैसे मिलते होंगे तो ए को कितना मिल सॉरी सी को कितना मिलता होगा 110 पैसे। तो अगर मैं इसको काट कूट दूं तो कितना आएगा 10/11 रेशियो, इधर कितना आएगा तो 10/9। तो मैं निकाल लेता हूं एबीसी का रेशियो, है ना, क्योंकि वो निकालना बहुत जरूरी है, वो निकल जाएगा तो आपके क्वेश्चन आधे खत्म हो जाते हैं। तो ए और बी का रेशियो कितना है 10 और 9, कितना है 10:9। बी और सी का रेशियो कितना है 10:11, कितना है 10:11, है ना। अब देखिए आपके पास खाली दो जगह है, और खाली जगह पे आप किसकी वैल्यू करते हैं, कॉमन की। कॉमन कौन था बी, तो इधर आ गया 9, इधर आ गया 10, तो ये हो गया 100, 90 और 99। ये तो आपकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो देखो, हमसे किसका शेयर पूछा है बी का। तो बी का शेयर कितना है ये बताओ। तो बी का शेयर है 90, है कि नहीं। कितने में से 90 है, तो 9, 9 9 8, एक, तो 209, है ना। 289 में से कितना है 90, पर 289 कितने का 86,700, है ना। कितने का 86,700, है ना। तो अगर हम इसको काटते हैं तो इधर करें तो 9 3 जा 27, ये हाँ 300 कट जाएगा 3 से, तो ये हो गया 300। तो बी का हिस्सा कितना आ गया 27,000, कितना आ गया 27,000। तो आपका आंसर कौन सा सही है 27,000। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी के बीच में आपने पैसा बांटा। तो ए और बी का रेशियो दे रखा है उसने कि इनको जो बांटा है वो 2:3 में बांटा है। बी और सी को 1:2 में।
कितने में? 1:2 में। सी और डी को कितने के रेशियो में बांटा? 3:4। मतलब ए बी और सी डी में पैसा इस हिसाब से बांटा है उसने कि ए बी को मिला है 2:3, बी और सी को मिला है 1:2, सी और डी को मिला है 3:4। तो हम सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ए बी सी में, मतलब 3 लोगों में। तो ये सिखा चुके हैं, तो 2:3 और इधर हो गया 1:2, है ना। खाली जगह 2 है और खाली जगह में आप वैल्यू किसकी भरते हैं? कॉमन की। कॉमन कौन हुआ? बी, तो हमने बी को रख दिया। तो ये हो गया 2 3 6। ठीक है, चलिए अब हम उतार के लाएंगे डी को। किसको उतार के लाएंगे? डी को। तो डी और सी का रेशियो कितना दे रखा है? 3:4। ठीक, अब देखिए खाली जगह आपके पास कितनी बची इस बार? 3। और कॉमन इस बार कौन है? सी, क्योंकि दोनों जगह है। यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 3, यहाँ भी हो गया 3। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि सब में 3 कॉमन है ना। सब में 3 कॉमन है, तो हमने काट दिया। ये हो गया 2 3 6 और 8। और तो कम काट नहीं सकते। तो ए बी सी डी का रेशियो कितना आ गया? 2:3:6:8। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और डी का डिफरेंस कितना है? 648। तो ए की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 8। तो डी माइनस ए, तो 8 यूनिट माइनस 2 यूनिट, ये कितना हो गया? 6 यूनिट। और एक्चुअली में कितने रुपए के बराबर दे रखा है? तो 648, है ना, 648। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 108। ये तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सम ऑफ देयर शेयर। तो सम ऑफ देयर शेयर मतलब सबकी वैल्यू कितनी है? तो मैं अगर सम ऑफ देयर शेयर्स निकालूं, मतलब सबको प्लस कर लेता हूं। तो मैंने देखा 8 और 6 14, 3 17 और 2 19। तो 19 इंटू 108 कितना? 19 इंटू 108। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 19 इंटू 108 को, तो आपको कितना मिलेगा? तो हम देखिए 9 है और 8 है, तो लास्ट में आपको 2 मिलेगा, ये कंफर्म। ठीक है, कितना मिलेगा? 2। तो देखिए इसमें केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 मिल रहा है, तो हमने डायरेक्ट ही आंसर लिख लिया कि 205। और नहीं तो हमको निकालना पड़ता मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए होपफुली ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ए को पैसा मिलता है। देखो 72,200 को हमने ए बी सी के बीच में इस तरीके से डिवाइड किया कि ए को पैसा मिलता है 4/5 किसका? बी प्लस सी का। और पूछ रहा है कि सी को कितना पैसा मिला अगर बी को जो पैसा मिला है वो 2/11 मिला है ए प्लस सी का। कितना? 2/11। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ए को पैसा कितना मिला है? 4/5 कितने का? बी प्लस सी का। वहीं पे बी को कितना पैसा मिला है? 2/11 कितने का? तो ए प्लस सी का, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए अपॉन बी प्लस सी बराबर 4/5। और यहां कह सकता हूं कि बी अपॉन ए प्लस सी बराबर 2/11। अब यहां से ये क्वेश्चन दो तरीके से हम बना सकते हैं, हम एक एक करके दोनों मेथड को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला मेथड देखते हैं। तो मुझे क्वेश्चन में दे दिया कि a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 4/5। कितना? 4/5, है ना। और b अपॉन ए प्लस सी दे दिया हमको 2/11। तो अगर मैं बोलूं कि a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कितना होता कायदे से, तो 4/9। कैसे? तो देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4 यूनिट। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट। टोटल कितना हो गया? 9। सेम केस में इसके साथ भी लगा सकता था। तो ये कितना हो जाएगा? 2/13। कितना हो जाएगा? 2/13। तो मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ और b की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। तो a की वैल्यू 4/9, पर 4/9 किसका? तो 70,200 का। ठीक है, कितने का? 70,200 का। तो अगर मैं इसको 9 से काटूं तो ये हो जाएगा 7800। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 00, 8 4 जा 32, कैरी 3, 7 4 जा 28, ये हो गया 31,200। ये तो ए की वैल्यू आ गई, है ना। अगर बी की बात करें तो बी कितना हो गया? 2/15, सॉरी 2/13। कितना हो गया? 2/13। कितने का? 70,200 का। कितने का? 70,200 का। तो इसको अगर हम डिवाइड करें 13 से, तो सबसे पहले कितने से जाएगा? 5 से, है ना। फिर कितने से जाएगा? 4 से। तो कितना हो गया? 5400।
तो ये हो गया 008 10। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे चाहिए सी की। किसकी चाहिए? सी की, है ना। अब सी क्या होगा, तो मान लो टोटल कितना पैसा था 70,200, उसमें से मैं ए और बी का माइनस कर देता हूं, मतलब 31,200 प्लस 10,800, इसको मैं प्लस कर लेता हूं। तो ये एक्चुअली में कितना बन गया, तो 70,200 में से मैंने माइनस किया, इनको प्लस करता हूं तो 0 0 8 9 10 है, तो 0 कैरी 1 हो गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4। तो 70,200 में से मैंने कितना माइनस कर दिया, 42,000। कितना माइनस कर दिया, 42,000। तो आपको कितना बचेगा, तो 2 0 2 8। तो सी की वैल्यू कितनी है, 28,200। और आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, कौन सा? ए। देखो हमने क्या किया, हमने बोला कि ए का हिस्सा कितना हो गया, तो हम देखा कि ए अगर 4 है, बी प्लस सी अगर 5 है, तो ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 4/9। उसी तरीके से ये हो गया 2/13। तो मैंने ए का शेयर निकाल दिया, बी का शेयर निकाल दिया और माइनस कर दिया, तो सी का शेयर आ गया। एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा, तो दूसरा तरीका जो है उसमें क्या है कि मेरे को पता है कि मुझे ये चीज पता थी कि ए अपॉन बी प्लस सी, क्योंकि हम पिछले उसमें देख रहे थे वो कितना दिया हुआ है, 4/5। उसी तरीके से b अपॉन ए प्लस सी कितना निकला था, 2/11। ये हम देख चुके हैं अभी तक। तो मैंने ये बोला था कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 4/9। b अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2/11, सॉरी 2/13। अब देखिए कि इधर a प्लस बी प्लस सी 13 है, इधर 9 है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक आदमी की एक ही वैल्यू है, तब दोनों तरफ उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थी। इसका मतलब 13 से मल्टीप्लाई, इधर 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दी और इधर 13 से। तो a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 52/100 बन गई। और इधर वैल्यू कितनी आ गई, तो 18/117। ठीक है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 117। और a कितना दे रखा है, तो हमने अभी देखा a कितना दिया हुआ है आपको, कितना है, 18। तो a है 52 यूनिट, है ना। और b है 18 यूनिट। कितना है, 18 यूनिट, है ना। तो c कितना होगा, तो हम माइनस कर देते हैं, 117 में से 52 प्लस 18 को माइनस अगर मैंने कर दिया, तो ये हो जाएगा 52 और 18 कितना हो जाएगा, 50 60 70। 70 अगर इसमें से चला जाता है तो कितना बचेगा, 47 यूनिट। तो सी का हिस्सा कितना है, 47। कितने में से, 117 में से, इनटू कितने का, तो 70,200 का। कितने का, 70,200। अब अगर हम इसको काटा कुटी मचाना चालू करें, तो 117 13 से कटता है 9 बार, और इधर हम काटे थे पिछले ही कुछ उसमें 5400। फिर हमने इसको काटा, तो ये कट गया 600 से, है ना। तो ये हो गया 0 0 6 7 जा 48, कैरी 4, और 6 4 जा 24 होता है, तो 280। 28,800, 28,000, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 6 7 जा 42 होता है, नॉट ऑफ 48, तो ये 2 होगा। तो कितना हो गया, 28,200। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी सन्स को और वाइफ को, और वाइफ और डॉटर का जो रेशियो है वो 5:2 है। मतलब मान लो एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी पहले सन में और वाइफ में बांटी किसी रेशियो में, और वाइफ और डॉटर में किसी रेशियो में बांटी, और वो रेशियो कितना दे रखा है, दोनों बार 5:2 5:2। तो मैं पहले निकाल लेता हूं कि एक्चुअली में तीनों के बीच में रेशियो क्या आएगा। तो सन और वाइफ के बीच में है 5:2, डॉटर और वाइफ के बीच में भी 5:2 का था। दोनों में कॉमन वाइफ है, इसका मतलब इधर आएगा 2, इधर आएगा 5, तो रेशियो कितना हो गया, 25:10:4। मतलब अगर सन को 25 रुपए मिलता है तो वाइफ को 10 और डॉटर को 4। अब क्वेश्चन क्या बोला है, जो डॉटर है ना उसके पास 29,400 रुपीज कम है सन से, है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सन माइनस डॉटर, सन की जो वो है डॉटर से कितनी कम है, तो वो दे रखी है 29,400। कितना, 29,400।
सन का कितना दे रखा है 25 यूनिट, डॉटर कितना दे रखा है तो 4 यूनिट, और ये कितने के बराबर है 29,400, है ना। तो ये हो गया 21 यूनिट बराबर 29,400। अगर मैं 7 से काटूं तो ये हो गया 3, और अगर इधर काटे 7 से तो 7 4 जा 28 होता है तो 4200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4200/3, या हम बोल सकते 1400। अब 1 यूनिट की वैल्यू 1400 निकल गई, और हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि प्रॉपर्टी, होल प्रॉपर्टी की वैल्यू बतानी है ना, कितने की थी पूरी प्रॉपर्टी। तो होल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, होल प्रॉपर्टी तो कितनी है 25 10 35 और 4 39, 39 इंटू 1400। तो 39 इंटू 1400, तो देखो यहाँ पर कितना है 9 4 जा 36। क्या ऑप्शंस में देखो दो जगह 36 है, पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे 3 जीरो है ना। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो केवल 2 ही जीरो पॉसिबल है। इसका मतलब ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर केवल एक ही चाहिए, वो ये है। तो वो कितना हो गया 54,600। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर चल रही होंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। अब देखो इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 555 रुपए को हमने एबीसी को इस रेशियो में डिवाइड करना था, पर गलती से ऐसे डिवाइड हो गया, तो सी को कितना अमाउंट एक्स्ट्रा। तो देखो, चाहे तुम पैसा कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करो, कर तो सेम ही पैसा रहेगी। इसका मतलब दोनों का जो सम होना चाहिए, मतलब वैल्यू होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ए बी सी को किस रेशियो में डिवाइड करना था। तो 1/4, 1/5, 1/6। तो अगर मैं इसको सिंगल में लिखूं तो 6 पंजे 30, क्योंकि यहाँ लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इधर लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इधर लिखना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इसको काट देते हैं, 2 से काटे तो ये हो गया 15, 12, 10, और नहीं काट सकते। ठीक है। तो ये वो हिस्सा है जो ए बी सी के बीच में बंटना चाहिए था, है ना, वॉज टू बी डिवाइडेड, समझना। ठीक। और बाई मिस्टेक से आपने क्या बांट दिया एबीसी के बीच में, किस रेशियो में बांट दिया, तो 4:5:6। ठीक है। तो अब इसको तरीके से देखते हैं। तो ए बी और सी के बीच में आपने पैसा बांटा, किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में आपने कुछ पैसा बांटा। और वो पैसा क्या बांटा है, तो देखा आपने कि बांटा आपने किस, मतलब बांटना किस रेशियो में चाहिए था, 15 12 10, 15 12 10। ये वॉज टू बी डिवाइडेड, मतलब इतने में डिवाइड करना चाहिए था। ठीक है। पर बाई मिस्टेक आपने कितने में बांट दिया, तो 4 5 6। अब, और मैंने देखा कि अगर मैं सबका सम करता हूं 1 मिनट के लिए ए बी सी का, ठीक है, तो इधर कितना आता है, तो 27 और 10 37, मतलब 37 रुपीज। इधर कितना आता है, तो 6 4 10 15, है ना। और दोनों ही अलग हैं, दोनों ही अलग है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 27 37, बस है। अब ये बराबर होंगे, तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको कितने से कर दिया, 15 से। इसको कितने से कर दिया, 37। ठीक है। अब कर लेते हैं, तो ये हो गया 225। इसको मिला 15 × 12 180, है ना। ये हो गया 150। ठीक है। इधर करते हैं 7 4 जा 28, 4 3 12 13 14। इसका रेशियो की बात करें तो 7 5 35, कैरी 3, 5 या 15, 15 और 3 18, 185। इधर बात करें तो 7 6 जा 42, 4 और 6 3 18, 18 और 4 कितना होता है 22, है ना। 7 6 जा 42, 7 6 जा 37 को अगर आप 6 से करते हैं तो 7 6 जा 42, 6 3 18, 18 4 कितना हो जाता है 22। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर टोटल पैसा 555 था, तो मैंने देखा कि अगर मैं 37 इंटू 55 कर रहा हूं ना, 37 × 15, सॉरी 37 इंटू, अगर मैं 15 कर रहा हूं, तो आपको मिल ही रहा है 555। कितना मिल रहा है 555। इसका मतलब यही टोटल पैसा है, तो मेरे को अलग से कुछ देखना ही नहीं है।
मेरे को पता चल गया कि ए को पैसा इधर कितना मिलना चाहिए था 225, इधर मिल कितना रहा है 148, इधर बी को कितना मिलना चाहिए था 180, मिल कितना रहा है 185, सी को कितना मिल रहा है 150 मिलना चाहिए था 150, मिल कितना रहा है 222। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सी को कितना अमाउंट एक्सेस मिल गया, कितना ज्यादा मिल गया। ठीक है, तो एक्सेस अमाउंट बाई सी, तो सी को मिला 222, मिलना कितना चाहिए था 150, कितना ज्यादा मिल गया 70। इसका मतलब ए आंसर। देखो हमने क्या किया कि पैसा बटना चाहिए था इस रेशियो में, किस रेशियो में, इस रेशियो में, तो मैंने निकाल लिया रेशियो असलियत में था क्या, तो मतलब बटना चाहिए था इसमें, गलती से बढ़ गया इसमें। अब बाट तो सेम ही पैसा रहेगा ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। तो इधर है 37, इधर कितनी है 15, और ये है तो भाई एक ही आदमी ना, डेट इज कॉल्ड एबीसी, है कि नहीं। इसका मतलब ये तो गलत है, तो मैंने इसको बराबर किया, तो इसको 15 से इसको 37 से मल्टीप्लाई किए। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि 37 इंटू 15 ही 555 होता है। तो मेरे को एक्स्ट्रा नहीं देखना था, क्योंकि 555 रुपए ही तो बांटने थे, तो एग्जैक्टली बट रहे हैं। तो ये 225 इसको मिल गया, 180 इसको मिल गया, 150 इसको मिल गया, तब जब बांटना चाहिए था, पर हमने बांटा इस रेशियो में। तो बाई मिस्टेक ए को कितना दे दिया 148, बी को कितना दे दिया 185, सी को कितना दे दिया 222। तो एक्सेस अमाउंट सी के पास कितना आ गया, तो 70। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपने सारी चीजें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझी होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल वॉज 30 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब बॉयज जो है वो गर्ल्स से 30 ज्यादा है, पहली बात। ठीक है, फिर सब्सिक्वेंटली अ फ्यू मोर गर्ल्स ज्वाइन द सेम स्कूल एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 3:5। फिर क्या बोला उसने, कुछ और गर्ल्स आ गई। ठीक है, मान लो बॉयज थे, गर्ल्स प्लस 30, है ना, और अब क्या बोला कि गर्ल्स में कुछ और गर्ल्स आ गई, तो रेशियो हो गया 3:5। और वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हु ज्वाइन सब्सिक्वेंटली, है ना, मिनिमम नंबर क्या होगा जिन्होंने इस स्कूल को ज्वाइन किया हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। तो पहली लाइन हमको दी कि जो बॉयज है वो गर्ल्स से कितना ज्यादा है 30। ठीक है, कितना ज्यादा है 30, और कुछ गर्ल्स और आ गई, मतलब मान लो प्लस कुछ गर्ल्स हुई होंगी, एन नंबर ऑफ, हमको ये नंबर नहीं पता। ठीक है, और रेशियो अब कितना हो जा रहा है बॉयज और गर्ल्स का 3:5। तो ये तो कंफर्म है कि जो फाइनल रेशियो हो रहा है बॉयज और गर्ल्स का, तो ये 3 है और ये 5। तो बॉयज कितना हो गया 3x, गर्ल्स कितना हो गया 5x। ठीक है, समझना। ठीक है, अब इस 5x में से मान लो बॉयज तो आप हटा नहीं रहे ना, बॉयज तो आपने कोई ऐड नहीं किया था, गर्ल्स ही ऐड नहीं किया था। और अगर मान लो मैं n नंबर ऑफ गर्ल्स हटा दूं, कितनी गर्ल्स हटा दूं, n गर्ल्स हटा दूं, मान लो ऊपर 3x बॉयज थे, टोटल बॉयज कितने हो गए 3x, मान लो बॉयज कितने हो गए 3x। तो गर्ल्स कितनी थी एक्चुअली पहले, तो अगर अभी 5x है तो माइनस n कर दो, n क्या है जो गर्ल्स एंट्री की थी, तो मुझे पुराने समय का मिल जाएगा, है ना, पहले का मिल जाएगा, ये इनिशियल की कंडीशन थी। अब इसी चीज को उठा के मैंने इधर रख दिया, तो b की वैल्यू कितनी थी 3x, ये कितना है माइनस g कितना दिया हुआ है 5x, माइनस n बराबर 30। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो -2x माइनस प्लस n बराबर 30। तो n की वैल्यू कितनी होगी 30 प्लस 2x। अब x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, तो इसमें बोला मिनिमम नंबर, है ना, कम से कम क्या होगा। तो मैं x की सबसे कम वैल्यू रखना चालू करूंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पर एक चीज समझो, अगर ये 30 है और ये 2 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं ये हमेशा इवन होगा, है ना, ऑड कभी नहीं आ सकता, सम होगा विषम नहीं आ सकता। और इसमें सारे ऑप्शन विषम है केवल एक सम को छोड़ के, तो मेरा वैसे ही आंसर कौन सा होगा 50। ठीक है, देखिए समझिए, मेरे पास इनिशियल है बच्चे, और इनिशियल कंडीशन क्या दी है कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस 30 है। फिर बोला कुछ लड़कियां आ गई जिसकी वजह से रेशियो 3:5 हो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बॉयज लास्ट में फाइनली 3x थे, गर्ल्स कितनी थी 5x थी। तो अगर मैं गर्ल्स में से वो गर्ल्स जो आ गई हैं वो हटा दूं, तो मेरे को शुरुआत वाले बॉयज और गर्ल्स की कंडीशन मिल जाएगी। तो शुरुआत में बॉयज कितने थे 3x, गर्ल्स कितनी थी 5x माइनस 9, इसी को मैंने रख दिया किस इक्वेशन में, इसमें रखा, तो मुझे ये इक्वेशन मिली। अब बात ये है कि पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे। पर एक चीज देखो, ये 30 है तो ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर मतलब सम संख्या और सम संख्या का सम, सम संख्या को जब हम जोड़ते हैं सम संख्या में तो हमेशा सम ही संख्या मिलती है।
तो 30 में अगर आप इवन नंबर जोड़ोगे तो हमेशा इवन नंबर मिलना चाहिए, तो ऑड वाले तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकते, तो बाकी 3 तो ऑड ही दिए थे, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 50। ठीक है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, कोई भी डाउट आपको कहीं पर नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हर एक मेंबर क्लब का कंट्रीब्यूट करता है उतना ही रुपए एज मच एज पैसा एज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लब। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि ईच मेंबर ऑफ क्लब उतना ही रुपए करता है जितना वो पैसा करता है जितना मेंबर ऑफ क्लब है, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 36,36। ठीक है, तो देखो समझो, वो बोल क्या रहा है आपसे, मान लो एक्स आदमी होंगे, ठीक है, और एक्स आदमी ने एक्स रुपए दिए, ठीक है, एक्स रुपए दिए, क्योंकि बोल रहा है कि जितने आदमी हैं, मान लो 10 आदमी थे, तो हर आदमी 10 रुपए दे रहा है और साथ में 10 पैसा भी दे रहा है, तो एक्स प्लस 10 पैसा देने का मतलब क्या होता है? 10 पैसा देने का मतलब क्या होता है? मतलब 1 रुपए का 1/10 हिस्सा, तो उतना ही पैसा दे रहा है एक्स पैसा, तो एक्स बाई 100। 100 क्यों ले लिए? क्योंकि पैसे में कन्वर्ट करना था मुझे, और यही तो टोटल रुपए है, और ये टोटल रुपए को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तभी ना आपको 36 36 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स और ये हो गया 100 एक्स अपॉन 100 बराबर 36 36। तो मैं ये कह सकता 100 एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 36 36 × 100, कह सकता कि नहीं कह सकता? और अगर मैं इसको इससे काटूं तो ये हो गया 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3600, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो आंसर कौन सा सही है आपका? ठीक है, देखो समझो, ये नंबर ऑफ एक्स आदमी थे, उन एन आदमियों ने कुछ रुपए दिए जो कि एक्स के बराबर है और उतने ही पैसे थे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 10 लोग थे और हर आदमी 10 रुपए देता है और 10 पैसे, तो पैसे को ऐसे ना लिखोगे रुपए के कन्वर्जन में 10/100। ठीक है, और उसकी वैल्यू दे रखी थी उसने, मान लो 36 36। अब आपको सॉल्व करना था, तो वही चीज हमने यहाँ की। ठीक है, चलिए होपफुली ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। उससे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मतलब जीडी में मिल जाएगा, एमटी से मिल जाएगा, सीटीसी में मिल जाएगा, बैंक में मिल जाएगा कभी कभी, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कलर्ड पिक्चर में रेड और ग्रीन कलर है, और रेड कलर ग्रीन किस रेशियो में यूज किया गया? 2:3 रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए पेंटिंग है, उस पेंटिंग के अंदर, पूरे पेंटिंग के अंदर रेड और ग्रीन कितना है? 2:3। अब क्या बोल रहा है, ऊपरी हिस्से में मतलब आधे हिस्से में ग्रीन और रेड, देखो ध्यान रखना ग्रीन और रेड दिया, पहले रेड और ग्रीन लिखा था, तो ग्रीन और रेड का रेशियो है 5:4। तो नीचे वाले में रेड और ग्रीन का बताना है। ठीक है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बैंक में आपको आराम से मिलते हैं। अब बात यह है कि असली में इन दोनों को मिला के तो यही मिल रहा है ना, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये दो है, ये दो है, ये अगर दो है, ये अगर दो है, तो इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो भी वैल्यू होगी टोटल पेंटिंग की, वो या तो इसके डबल होगी या तो इसके डबल होगी। तो मैंने देखा कि फुल पेंटिंग है ना, और हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ, दो हिस्सा है, लोअर हाफ में हमको निकालना है। और किसकी वैल्यू? तो रेड और ग्रीन की। किसकी? रेड और ग्रीन की। तो फुल पेंटिंग में रेड और ग्रीन कितना दिया हुआ है? तो 2:3। कितना दिया हुआ है? 2:3। और अपर हाफ में कितना दिया हुआ है? 4:5। अब एक्चुअली में मुझे पता है कि फुल पेंटिंग दो गुना है या तो अपर हाफ का या दो गुना है लोअर हाफ। ठीक है, तो देखा मैंने इधर कितना हो गया है 5, इधर कितना हो गया 9, बराबर तो है नहीं, तो मैंने बराबर किया, इसका मतलब इसको 9 से इसको 5, तो ये पूरा चीज कितने से मल्टीप्लाई हो गया? 9 से। ये पूरा चीज किससे मल्टीप्लाई हो गया? 5 से। ऐसा हुआ तो 9 दूनी 18 और 27, इधर हो गया 5 चौके 20 और 25। अब आप देखिए, ये भी आपका 45 है, ये भी आपका 45 है, तो ये तो बराबर हो गया। अब दो गुना बनाना है, किसको दो गुना बनाना है? फुल पेंटिंग को, तो मैंने दो गुना बना दिया। ठीक है, अगर मैं इसको दो गुना बनाऊं मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 18 दूनी 36 और ये हो गया 27 दूनी 14।
ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे को लोअर हाफ का रेड और ग्रीन मिल जाएगा। तो 36 में से 20 गया कितना, 16, और 54 में से 25 गया तो यहां बचेगा 9 और इधर बचेगा 2। तो रेशियो आपको रेड और ग्रीन का कितना दिख रहा है, 16:29। ठीक है। चलिए, तो आंसर कौन सा सही है आपका, डी। कौन सा सही है, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूरे सरफेस अर्थ के, मान लीजिए अर्थ है, उसमें लैंड और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है आपको, 3:5। कितना दे रखा है, 3:5। ठीक है। इस पूरे पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 3:5। और इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, रेशियो कितना है लैंड और वाटर का, तो 7:9। कितना है, 7:9। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए सदर्न हेमिस्फीयर पे या दक्षिणी गोलार्ध में कितना। अब एक चीज समझिए, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, अगर ऐसा है तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे, मतलब ऊपर और नीचे वाले दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तब ना जाके आपको टोटल क्वांटिटी मिलेगी। टोटल क्वांटिटी क्या है, तो अर्थ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अर्थ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस सदर्न हेमिस्फीयर के वेट के बराबर है, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, वो तो होंगे ही, क्योंकि बीच में अगर इक्वेटर की लाइन है तो उसके ऊपर वाला हिस्सा और उसके नीचे वाले हिस्से का वेट बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी ना कोई चीज एक फॉर्म में रहती है। इसका मतलब मुझे ये पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर के बराबर है, तो अर्थ क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हम आपको समझाए थे कि किसी चीज को 2 गुना 3 गुना करने के लिए पहले बराबर करना होता है, ये चीज समझाए थे कि नहीं समझाए थे। तो उसी चीज का उपयोग यहाँ करेंगे। तो हमें पता है कि एक तरफ अर्थ है और एक तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक तरफ सदर्न हेमिस्फीयर। लैंड और वाटर की अगर हम बात करें कि कितना रेशियो है, तो अर्थ में रेशियो दे रखा है लैंड और वाटर का 3:5। कितना, 3:5। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे रखा है 7:9, और सदर्न हेमिस्फीयर का हमको निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मुझे पता है कि मेरा जो अर्थ है वो 2 गुना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, पर वो तभी तक जब तक हम इसको बराबर नहीं करेंगे तो हम निकाल नहीं सकते। तो 5 3 8, 9 7 16, बराबर करने का मतलब इसको भी 16 बनाना पड़ेगा। अब जैसे ही बराबर हुआ तो इसका मतलब इसको 2 गुना भी बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो अर्थ है वो 2 टाइम्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। तो पहले तो ये बराबर हो गए, है ना, और बराबर होने के बाद ये 2 गुना है और ये 1 गुना है, ये कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ मल्टीप्लाई 4 का करना है और इधर 1 का, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई करिएगा, तो मैं 4 से कर देता हूँ। अगर मैंने 4 से किया तो 4 3 12 और 5 चौके 20, है ना, और इधर कितना आ जाएगा, 7:9, ये तो था ही। अब खुद देख लो, 9 7 कितना होता है, 16, और 20 और 12 कितना हो गया, 32, डबल है कि नहीं है इसका। अब माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 5:11। और ये किसका रेशियो है, लैंड और वाटर का, किसके अंदर, तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ठीक है। चलिए, तो देखिए आंसर कितना है, 5/11, और आपका भी कितना है, 5/11। ठीक है। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए समझिए, अर्थ जो है ना वो 2 गुना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। तो 2 गुना हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 3 8, इसको 2 गुना कैसे कर दोगे, 32 बना दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो वो तभी ना कि जब आप पहले इनको बराबर करोगे, तो बराबर करने का मतलब ये भी 16 ये भी 16, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 2 गुना बनाना है तो मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्चुअली में कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 से, इधर कितने से, 1 से। तो वैल्यू होगी 12 और 20, ये हो गया 7 और 9, और माइनस करके मेरा आंसर आ गया। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसमें क्या बोला कि द होल सरफेस ऑफ अर्थ एंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। मतलब अर्थ में लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 1:2। और रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखो ऊपर वाले में कितना है, 2:7। एंड इन हाफ ऑफ द रीजन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में बंटवारा कर दिया। आधे में 3:2 है, पूछ रहा आधे में क्या है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले सदर्न हेमिस्फीयर का निकाल लेता हूँ, और जैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर की वैल्यू निकलेगी तो वो फिर इन दोनों पार्ट का डबल, ये अगर एक है ये एक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर कितना होगा, 2 होगा। तो मैं वहां फिर से अप्लाई कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ कि पहले मैं निकाल लेता हूँ कि सदर्न हेमिस्फीयर की वैल्यू कितनी है। ठीक है। क्योंकि मुझे ये पता है कि जो अर्थ होता है वो 2 गुना होता है या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के या सदर्न हेमिस्फीयर के। तो लैंड और वाटर के अगर रेशियो की बात की जाए अर्थ की और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, क्योंकि सदर्न की दे नहीं रखी तो वो हमें निकालना है,
तो रेशियो कितना दिया है, इसका दिया है 1/2, इसका कितना दिया है 2:7। तो ये हो गया 3, ये हो गया 7, 8, 9, मतलब ये कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, ये कितने से, 1 से। अब इसको दो गुना बनाना था तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 1 से। तो अल्टीमेटली कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से। ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 12। और ये कितना रहेगा, 2 और 7 ही रहेगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में रेशियो कितने का हो गया, 6 में से 2 गया 4 और 12 में से 7 गया आपका 5। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक। इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में रेशियो कितना है लैंड और वाटर का, 4:5। अब देखिए समझिए, ये था हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, आधा भाग, और इसका रेशियो हमको दे रखा है 4:5, किसका, लैंड और वाटर का। ये निकाल लिया हमने, ठीक। अब इसने क्या बोला कि इसमें भी आधा आधा बंटवारा कर दो, मतलब ये मान लो ए पार्ट है, ये मान लो बी पार्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो सदर्न हेमिस्फीयर का जो हिस्सा है वो ए प्लस बी के क्या होगा, बराबर। क्या होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। और मुझे ये भी पता है कि अगर इक्वल इक्वल पार्ट में बांटा है, क्योंकि ए और बी की हिस्सा इक्वल है, तो सदर्न हेमिस्फीयर दो गुना होगा ए के या दो गुना होगा बी के। तो मुझे एक की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी कितनी दे रखी है, 3:2। और आपसे क्वेश्चन में इसका पूछा हुआ, तो फिर वही वाला बात हो जाएगा कि एक तरफ देखोगे आप सदर्न हेमिस्फीयर, इधर ए और ये बी, और लैंड और वाटर का रेशियो कितना है वो लिख लेते हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो है 4:5, ए में है 3:2। तो मैंने देखा कि ये बन रहा है 9, ये बन रहा है 5, बराबर तो है नहीं, तो इसको 5 कर दो और इसको 9 कर दो। ठीक है। अब ऊपर वाले को दो गुना करना है क्योंकि ये डबल है ए का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई। तो ये अल्टीमेटली 10 से, ये अल्टीमेटली 9 से। तो ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 9 से। तो कर देते हैं। अगर मैं करता हूं तो 4 × 10 कितना होता है, 40 होता है कि नहीं होता। तो ये हो गया 40:50 और ये हो गया 27:18। तो लैंड और वाटर का रेशियो कितना आ गया आपको, तो 13 और 32। अब देखो ऑप्शन में क्या पूछा है, वाटर और लैंड का पूछा है, ना कि लैंड और वाटर का। ठीक है। तो आपका आंसर 13-32 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर लैंड और वाटर निकाल रहे हो और आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने वाटर और लैंड पूछा है। देखो वाटर और लैंड, तो आंसर कौन सा सही होगा, पहला वाला। ठीक है। चलिए, होपफुली आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा और हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है वो 30। ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एबीसी का जो पैसे का एक्सपेंडिचर है वो इस रेशियो में, मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी और एक्सपेंडिचर ऑफ सी कितना है, 16:12:9, पहली बात। और क्या बोल रखा है, दे से 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम। तो सेविंग ऑफ ए अगर 20% है उसके इनकम का, तो देखिए मैंने 100 में से 20 रुपए बचा लिए, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना होगा, 80% ऑफ इनकम ऑफ ए नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से बी की बात करें तो बी 25% बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है, तो कितना परसेंट खर्चा किया होगा उसने, 75% अपनी इनकम का। उसी तरीके से अगर सी की बात करिए तो 40% बचा रहा है ना, कितना, 40% वो बचाता है, तो कितना खर्चा कर देता है, 60%। अब इसी को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे टोटल इनकम की वैल्यू दी है, तो मैं टोटल इनकम का रेशियो भी निकालना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ रख दिया 80% ऑफ 80% ऑफ इनकम ऑफ 75% ऑफ इनकम, 60% ऑफ इनकम ऑफ सी, और ये बराबर है 16:12:9। ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज में देख समझते हैं। तो मेरे को क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 80% इनकम का, 75% बी के इनकम का और 60% सी के इनकम का बराबर है 16:12:9। अब देखो समझो, सब में परसेंट है तो मैंने परसेंट काट दिया। ठीक है। और सब में 5 है तो मैं 5 से भी काट देता हूँ। तो अगर मैं 5 से इसको काटता हूँ तो इधर आएगा 16
15, 12। तो मैं इधर लिख सकता हूँ इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 16/16। ये ए के नीचे चला जाएगा, उसी तरीके से 12 के नीचे 15 आ जाएगा और 9 के नीचे 12 आ जाएगा। तो 16 से 16 कैंसिल, इसको काटे 3 से तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, इसको काटे 3 से तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो ये हो गया 1:4/5, 3:4। अब हम आपको ये रेशियो निकालना सिखाए हैं। तो इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 15। ये किसका रेशियो है, तो इनकम का। किस किस का, ए का, बी का और सी का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में सबका पूछा है। तो देखो सबकी वैल्यू ना अलग अलग है, तो मैं किसी एक का निकाल लेता हूँ। मान लो मैंने ए का निकाल लिया है ना, तो ए का इनकम कितना है 20, कितने में से, तो 20, 30, 40 और 50, 51। कितने का, तो 20 हिस्सा 51 में से, पर कितने का, 35,700। 35,700 काट देते हैं तो ये 700 से कटेगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 14,000। इसका मतलब ए भाई साहब की इनकम कितनी है, 40,000, और वो आंसर कौन सा है, ए। तो आप टिक कर देंगे ए। उसी तरीके से आप बी का भी निकाल सकते हैं, है ना। बी का हिस्सा कितना था, बी का हिस्सा आपको कितना है, 16। ठीक, कितने में से, 51 में से, कितने का, 35,700। मल्टीप्लाई कर, मतलब सॉरी काट दीजिए। ठीक है, तो काटते हैं तो 7 से, तो 16 × 700 कितना हो जाएगा, 11,200। उसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हैं, सी का। ठीक है, देखो हमको क्या था ना कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था और सेविंग की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैं 100 में से 20% पैसा बचाता हूँ तो 80% खर्चा कर देता हूँ। तो मैंने यही चीज उठा के इधर रख दी, बी की भी रख दी और सी की भी रख दी, और फिर रेशियो निकाल लिया और फिर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया क्या किया हम लोगों ने। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आपको तरीके से समझ में नहीं आता है तो एक बार इसको फिर से देखें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एबीसी इतना खर्चा कर दे रहे हैं। तो इस बार देखिए सेविंग का रेशियो दिया, पिछली बार एक्सपेंडिचर का था, इस बार किसका रेशियो दिया आपको, सेविंग। तो ए की सेविंग, बी की सेविंग और सी की सेविंग किस रेशियो में है, 8:9:20। अब अगर ए 80% खर्चा कर देता है तो बचाता कितना होगा, 20% अपनी इनकम का। उसी तरीके से बी 85% खर्चा करता है तो कितना बचाता होगा, 15% अपनी इनकम का। उसी तरीके से सी 75% खर्चा कर देता है तो बचाता कितना होगा अपनी इनकम का, 25%। और ये बराबर कितना है, 8:9:20। अब सब में परसेंट है तो मैंने काट दिया, है ना। और सब में 5 है तो 5 भी काट देते हैं हम सब में से। ठीक है, तो 5 से काटे तो इधर आ गया 4, 3, 5। तो 4 ऑफ इनकम ए रेशियो, 3 ऑफ इनकम बी रेशियो, 5 ऑफ इनकम सी बराबर 8:9:20। तो मैं ये कह सकता कि इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी और इनकम ऑफ सी का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, तो 8/4, 9/3 और 20/5। तो ये डायरेक्ट कट रहा है तो हम लिख लेते हैं 2, 3, 4। 5 से कटा 4, 3 से 3 और 4 से 2। तो रेशियो आ गया इनकम का, किसका, एबीसी का। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी, है ना। ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है उसने, 18,000। तो ए को अगर 2 मिलता है तो सी को कितना मिलता है, 4। और वो कितने के बराबर है, 18,000 के। तो 4 यूनिट माइनस 2 यूनिट बराबर 18,000। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 18,000, और एक की वैल्यू कितनी होगी, 9,000। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा कि इनकम ऑफ बी, बी की इनकम कितनी है, 3, है ना। बी की इनकम कितनी है, 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9,000। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 27,000। ठीक है, तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, बस अंतर इतना था कि पिछली बार आपसे एक्सपेंडिचर बोला था, इस बार क्या बोला है, सेविंग के साथ बात कर रही है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 27। ठीक है, करना वही चीज। ठीक, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि एक पैसा है 15,525, इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ सुनील, अनिल, जमील के बीच में, और इतना इतना रुपए मैं उनके शेयर में से हटा देता हूँ तो रेशियो ये हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे
कि मैं मान लेता हूं कि टोटल पैसा था 15,025, तो ये किसी रेशियो में बढ़ता, पर इसमें से मैंने इतना पैसा अगर कम कर लूं तो ये इस रेशियो में बढ़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इतना पैसा शुरुआत में ही कम कर देता हूँ। तो मैंने कम कर दिया कितना, 22 हटा दिया, इसमें से 35 भी हटा दिया और 48 भी हटा दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लस करूँ तो 48 और 22 कितना हो जाएगा, 70, 70 और 35 कितना हो जाएगा आपका 105, है ना। और 105 अगर आप इसमें से माइनस करते हैं तो 15,420, ये पैसा बचा आपके पास। अब यही पैसा आपने 7:10:13 में बांटा है। ठीक है, कितने बांटा है, 7:10:13 में बांटा है। किस किस को, तो ये सुनील को, ये अनिल को और ये जमाल को। ठीक है, तो मैं बोलूं कि सुनील का हिस्सा कितना है, ठीक है, तो 7/30, है ना, 10, 20 और 30। और उसी तरीके से बोलूं कि अनिल का हिस्सा यहाँ कितना लगेगा, तो 10/30। और जायसवाल का हिस्सा यहाँ कितना लग जाएगा, तो 13/30। पर कितने का, तो 15,420 का। कितने का, 15,420 का। ठीक है, अब मैं अगर जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये हो गया 5, 1, 4, है ना। इधर भी कट गया तो ये 514, इधर भी इसको काट देते हैं तो ये 514। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल इन लोग की वैल्यू निकाल लेते हैं एक एक की, है ना। तो अगर मैं एक एक की वैल्यू की बात करूं तो 7 × 514, है ना, 7 × 514 कितना बनाएगा आपको, 3,598, ध्यान रखिएगा कोई, है ना। उसी तरीके से ये कितना बनाएगा, 5,140, है ना। और जायसवाल की वैल्यू कितनी होगी, तो 13 × 514 कितना हो गया, 6682। पर ये तब जब ये पैसे उसके में से हटा लिए थे, तो हम ये पैसा वापस जोड़ेंगे भी, ये बात ध्यान रखिएगा, हमको वापस ये पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो हम एक बार इधर लिख लेते हैं। तो आपकी, सुनील की, अनिल की और जमील की कितनी कितनी वैल्यू होगी वो लिख लेते हैं। तो इसको मिला 3598, इसको अनिल को इधर मिला था 5,140 और जमील को इधर मिला था 6,682। अब इनके में से मैंने कुछ कुछ पैसा हटा लिया था, कितना कितना पैसा हटाया था, 22, 35 और 48, इतना पैसा हम लोगों ने हटा लिया था। अब क्या बोल रहा है ये कि अब ना इसके बाद भी अगर ओरिजिनल शेयर, तो ओरिजिनल शेयर तो हम निकाल लिए क्योंकि ओरिजिनल शेयर है, उसमें फिर इतना पैसा जोड़ देना है। तो 16, 77 और 37, तो इसमें 16 जोड़ देते हैं, इसमें 77 और इसमें 37। ठीक है, और इनको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक, देखिए हो क्या रहा था ना कि मान लीजिए आपके पास टोटल कुछ पैसा था, ठीक है, उस पैसे को बंटवारा जब किया तो हुआ क्या ना कि पैसा तो आपने बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मैं उसमें से कुछ कुछ हिस्सा कम कर लेता, जैसे मैंने कितना कितना कम कर लेता, 22, 35 और 48, तो रेशियो में, इस रेशियो में बढ़ जाता पैसा कायदे से। तो मैंने क्या किया कि इसको पहले ही हटा लिया, तो मेरे को ये वैल्यू सबकी मिल जाएगी, तो इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। पर ये तब जब ये नहीं था, तो मैंने इसको जोड़ दिया ताकि वो अब एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। ये एग्जैक्ट शेयर है, ये वाला हिस्सा। अब क्या बोल रहा है, जो एग्जैक्ट शेयर में ना, इसको 16 और जोड़ दो, इसको 77 और जोड़ दो, इसको 37 और जोड़ दो। तो अगर ऐसा है तो मैंने इसको जोड़ा तो इसकी वैल्यू आई 36, है ना। अब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 36 और इधर प्लस करते हैं तो 5140 35 प्लस 77 कितना आ गया आपको, 52। कितना आ गया, 52 और 52। ठीक है, और नीचे वाले को जोड़ते हैं तो 6682 प्लस 48 प्लस 37 आपको कितना मिलेगा, 67। अब देखिए सबके सब 101 से कटते हैं, तो मैंने रेशियो लिख दिया 36, 52, 67। तो रेशियो कितना आ गया इन लोगों का, 36:52:67। ठीक है, चलिए होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। देखो हो क्या रहा था ना, एक बार फिर से हम देखो समझते हैं। मेरे पास इतना पैसा था, वो बोल रहा कि मैंने इस पैसे को बांट दिया, और बांट दिया तो कुछ रेशियो आया होगा, पर वो क्या बोलता है कि अगर मैं इनमें से ना, इनके हर एक शेयर में से इतना इतना पैसा घटा दूं तो इनका रेशियो ये बन जाएगा। तो मैंने इसको पहले ही घटा दिया, अब बांट दिया, तो बांटने के बाद ये हिस्सा इनको मिलना चाहिए। पर ये हिस्सा इनका ओरिजिनल शेयर थोड़ी ना है, क्योंकि आपने इसमें से ये हटा रखा था, तो इसको जोड़ दिया मैंने वापस। अब बोल रहा है कि इसमें और जोड़ दो,
और अब बताओ रेशियो क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होगी, कोई भी डाउट यहां तक नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 16 और देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी का रेशियो इनकम का कब लास्ट ईयर, वो 4:3। मतलब मान लो लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें, पिछले साल की बात करें, तो ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 4:3। पहली बात ये क्वेश्चन में दिया हुआ। फिर क्या बोला कि जो रेशियो है उनके इंडिविजुअल इनकम्स का लास्ट ईयर करंट ईयर है ना, प्रेजेंट ईयर। मतलब मान लो पिछले साल और इस साल, है ना, लास्ट ईयर और ये प्रेजेंट ईयर है ना। तो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर ए का आपस में ही रिलेशन लगा सकता है ना, कि पिछले साल वो 3,000 रुपये कमाता था तो इस साल 2,000 रुपये कमाता था। वो कितना दे रखा है 3:4। कितना दे रखा है 3:4। और अगर बी की बात की जाए तो उसके लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का कितना दे रखा है 5:6। कितना दे रखा है 5:6। इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा कंपैरेटिवली देखूं, गौर से देखूं, तो ए भाई साहब का लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर कितना है 3:4, बी भाई साहब का कितना है 5:6। पर अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो इधर भी तो लास्ट ईयर का रेशियो दे रखा है। तो ए की वैल्यू पिछले साल यहाँ 4 है, इधर 3 है, ये तो गलत है। दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी। और बराबर होने के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो आप पहले इसको 3 से करते, फिर कुछ चेंजेस आएंगे, फिर आप इसको 5 से करेंगे, फिर कुछ चेंजेस आएंगे, फिर चेंजेस आएंगे तो इसमें भी चेंज आएगा, फिर आप इसमें चेंज करेंगे और इसी साइकिल में घूमते रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम किसका लेते हैं, तो इन लास्ट ईयर का 3 और 5 का, ये लास्ट ईयर का म्यूचुअल लाइन का। तो 3 और 5 कितना आ गया 15। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 15 से। तो ये आ गया 60, ये आ गया 45, ठीक है। अब पिछले साल कितनी इनकम थी 60, मेरे को इसको भी 60 बनाना है। 60 बनाना है, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20। पिछले साल बी की कितनी इनकम थी 45, मतलब इसको भी 45 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से। तो ये हो गया 60:80 और ये हो गया 45:14, ठीक है। तो मैं बोलूं कि प्रेजेंट ईयर मतलब आज के साल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट ईयर में इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का जो रेशियो है वो क्या है। तो मैंने कहा कि अगर कंपेयर करूं तो ए का प्रेजेंट ईयर कितना है 80, बी का कितना दे रखा है 54, ये निकाले हम। तो हम लिख लिए 45 और 54, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन ने पूछा और मुझे दिया कि उनके टोटल करंट ईयर इनकम कितना है 98,500। मतलब उन लोग का जो अभी का जो इनकम है इस साल का प्रेजेंट ईयर का वो कितना है 8,04,000। तो करंट ईयर इनकम ए और बी का कितना है 8,04,000। तो मैंने निकाल लिया, मान लीजिए जिसका भी पूछा होगा। तो क्वेश्चन में किसका पूछा है, तो क्वेश्चन में बी का। पर देखिए इसमें क्या पूछा है, इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वॉस, पिछले साल कितना था, ठीक है। तो देखो ये प्रेजेंट ईयर का रेशियो, करंट लास्ट ईयर का रेशियो की अगर बात किया जाए ए और बी की, तो वो कितना है 60:45। कितना है 60:45, ठीक है। तो देखो मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे को कायदे से ये दे रखा है कि लास्ट ईयर ए रेशियो करंट ईयर ए रेशियो लास्ट ईयर बी रेशियो करंट ईयर बी, इसका रेशियो कितना हो गया। तो ये दिया हुआ है 60, इधर है ये 45, 60, 45, 54, मतलब लास्ट ईयर और करंट ईयर का ए का कितना दे रखा है 60 और 80, 60 और 80, ठीक है। और इधर कितना दे रखा है लास्ट ईयर करंट ईयर का 45 और 54, तो 45 और 54 ये दे रखा है। और मुझे इनकी वैल्यू मालूम है कितनी है 8,04,000 रुपये। तो मैंने देखा कि कितना है 8 5 13, 134 यूनिट की वैल्यू करंट ईयर की
ये 80 है। करंट ईयर की जो है वो 134 यूनिट कितने के बराबर है? 8,04,000। ठीक है, कितने के बराबर हो गया? 8,04,000। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा कि एक यूनिट की वैल्यू बराबर 8.04 डिवाइड बाई 134 और ये आएगा 0.06। ठीक है, कितना आएगा? 0.06। अब मुझे क्या चाहिए? तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बी का लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर ऑफ बी कितना है? 45 यूनिट, और ये लैख में है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 45 इंटू 0.06 लैक्स। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें 45 का तो कितना आ जाएगा आपको? 2.7 लाख। कितना जाएगा? 2.7 लाख। तो क्या कोई आंसर है? तो ये आंसर नंबर सी। ठीक है, देखिए एक बार समझिए फिर से क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि लास्ट ईयर का जो इनकम का रेशियो था ए और बी का, वो दिया है 4:3, और एक और रेशियो दिया है कि लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर ए का दिया है 3:4, बी का दिया है 5:6। मतलब अगर पिछले साल ए और बी 4,000 3,000 कमाते थे तो ए अपने ही में कैलकुलेशन करे तो आज की बात करें पिछले साल से तो 3:4 है और इधर 5:6। दिक्कत ये है कि ये भी तो लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर है, दोनों बराबर होना चाहिए था। तो मैंने बराबर कर दिया। बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, तो मैंने इनको बराबर करूंगा तो इधर भी बराबर करना पड़ेगा। तो इसी चक्कर से बचने के लिए मैंने क्या किया कि इसका एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का। कितना आ गया? 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई पिछले साल? 60। बी की कितनी आ गई? 45। तो वही मैंने रखा कि अगर ए 60 है, इधर 60 बनाना है लास्ट ईयर को, तो 20 से मल्टीप्लाई। इधर 45 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 60, 80, 45 और 14। ठीक है, चलो। तो इससे मुझे क्या हुआ कि लास्ट ईयर ए करंट ईयर है, लास्ट ईयर भी करंट ईयर बी का रेशियो मिल गया। रेशियो कितना है? अब क्या है कि मेरे को करंट ईयर की, है ना, करंट ईयर की ए और बी की ना टोटल इनकम दे रखी है, वो कितनी? 8,04,000। और करंट ईयर कितना है? तो 80 और 54। तो असली में 134 यूनिट की वैल्यू 8.04 लाख है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 0.06 लाख। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? लास्ट ईयर बी की कितनी आई है? तो 45 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू 0.06 है, तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 2.7 लाख। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक इधर भी है, नेक्स्ट में भी है, तो इसको इसमें और अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि लास्ट ईयर इनकम एबीसी का कितना है? 3:5। तो लास्ट ईयर ए बी और सी कितना दे रखा है? 3:4:5। और मुझे जो रेशियो दिया है उनके लास्ट ईयर और करंट ईयर इनकम का, वो कितना दिया है? 4:5। तो ये लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर, इधर लास्ट ईयर करंट ईयर, इधर दिया है 2:3, इधर दिया है 3:4। और उनका टोटल करंट ईयर इनकम, टोटल करंट ईयर इनकम, और वो कितना दे रखा है आपको? तो 98,500। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा है प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इधर बात करें तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालोगे। क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर होना चाहिए। तो आपने नीचे वाले लास्ट ईयर सबका एलसीएम ले लिया। तो 4, 2 और 3, कितना एलसीएम आ गया आपको? 12। इसका मतलब ये पूरा कितने से मल्टीप्लाई होगा? 12 से। कितने से मल्टीप्लाई होगा? 12 से, क्योंकि एलसीएम कितना आया है? 12। अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 12 3 36, 48, 60। ये अगर 36 है तो इसको 36 बनाने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। ये अगर 48 है, इसको 48 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से। ये अगर 60 है, इसको 60 बनाना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करिएगा? 20। तो यहाँ पर
करंट ईयर इनकम ए की 9 पच्चे 45 यूनिट, बी की आ जाएगी 24 तियां 72, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं। यहां आ जाएगा 20 था तो 20 चौके 80। इसका मतलब करंट ईयर में करंट ईयर ए, करंट ईयर बी, करंट ईयर सी का रेशियो कितना है? तो 45, 72 और 80। कितना गया? 45, 72 और 80। आपको बी प्लस सी का चाहिए, तो बी प्लस सी का टोटल हिस्सा कितना है? तो 72 और 80 कितना हो गया? 152। कितने में से? तो सबको प्लस कर लेते हैं, 5 6 7 8 4 12, 12 और 7 कितना हो गया? 19। ठीक है, कि देखिए 7 4 11 और 1 8 12। ठीक है, सॉरी 7 4 11 और 8 1 19। तो 152 हिस्सा है कितने में से? 197 में से। जबकि सबका हिस्सा मिलाकर कितना है करंट ईयर में? तो 98,500 है ना। तो इससे इसको काटते हैं कितने से? 5 से। तो वैल्यू कितनी आ गई? तो 5 दूनी 10, 2 7, 76,000। इसका मतलब बी और सी के पास टोटल पैसा कितना है? 76,000। होपफुली इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो रेशियो है इनकम का ए बी सी का वो कितना है? 7:9:12। मतलब ए बी और सी का जो इनकम है वो किस रेशियो में है? 7:9:12। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है? उनके आय का जो खर्च होता है उसका अनुपात कितना दे रखा है? तो 8:9:50। और मेरे से सेविंग का पूछा है। ठीक है, अब अगर हम सेविंग की बात करें तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें से इसको माइनस कर दें, क्योंकि ये अगर 7x है तो ये 8y है, तो या तो दोनों को सेम यूनिट में जब तक कन्वर्जन नहीं कर सकते तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो मैं इसको x है तो ये भी x बना दूं, ये y है तो ये भी y। तो क्वेश्चन में एक लाइन और देखी उसने कि जो ए की सेविंग है ना वो 1/4 है उसके इनकम की। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सेविंग ऑफ ए इक्वल टू 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए। और सेविंग क्या होता है? तो सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही होता है। तो इसका मतलब इसको इस तरफ और इसको इस तरफ ले आते हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं तो इधर बचेगा 3/4 ऑफ इनकम ऑफ ए इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो अगर मैं रेशियो निकालने चलूं कि इनकम ऑफ ए एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना आएगा, तो 4/3। बट इनकम ऑफ ए है कितना? तो 7x। एक्सपेंडिचर कितना है? 8y। तो मैंने उसी को रख दिया 7x और 8y बराबर कितना? 4/3। तो x अपॉन y का रिलेशन कितना आ गया? तो 8 चौके 32, 7 तियां 21। मतलब x 32 यूनिट है और y कितना है? 21 यूनिट। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको x और y की वैल्यू एक रिलेशन मिल गया कि ये यूनिट है 32 यूनिट और 21 यूनिट। तो मैंने क्या किया, उतना ही मल्टीप्लाई कर दिया और सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इसको अगर मैं 32 से कर दूं, 32 यूनिट से, तो सब यूनिट में हो जाएंगे। उसी तरीके से इसको 21 से कर दूं तो सब यूनिट में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो इधर करते हैं 7 दूनी 14, 14 कैरी 1, 7 तियां 21 और एक 22। और इधर अगर मैं करता हूं तो 168। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब बी की बात करते हैं। तो 32 से अगर आप 9 को करिएगा तो 9 दूनी 18 और 9 तिये 27 और एक 28। इधर करते हैं तो ये हो गया 189। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 32 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 384। और 21 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 को कितने से? 15 से, तो आपको मिलेगा 315। अब आपको सेविंग चाहिए तो हम सेविंग आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। तो माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट। तो माइनस अगर मैं करता हूं 224 में से 168 कितना बनाएगा? 56। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 99 और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 16। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही है? फर्स्ट। ठीक है,
देखिए हम डायरेक्ट इसको माइनस करके सेविंग इसलिए नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ये 7x था और ये 8y था, तो हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि इनको सेम लेवल पे ले आया, मतलब ये भी यूनिट और ये भी यूनिट। कैसे? तो मुझे दिया हुआ है कि ए की सेविंग अपने इनकम की 1/4 है, तो मैंने इसमें रखा और रिलेशन निकाल लिया इनकम और एक्सपेंडिचर का, जो कि कितना आया 4:3। और इनकम कितना दिया हुआ था 7x, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 8y, तो रेशियो x अपॉन y का कितना आ गया 32:20। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और समझते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ए बी और सी का जो रेशियो है, ठीक है, ए बी और सी का जो रेशियो है वो है 4:5:7, पर ये इनकम का है और ऐसे ही एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। और आपसे बोला हुआ है कि बी सेव करता है 12.5% अपने इनकम का। 12.5% 1/8 होता है, अभी इतना याद रखें, नेक्स्ट सेशन में परसेंटेज जब पढ़ेंगे हम लोग तब हमको समझ में आ जाएगा कि क्यों वैल्यू। ठीक है, चलिए तो मुझे ए बी और सी का जो इनकम है उसका रेशियो कितना दे रखा है 4:5:7, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है एबीसी का, तो 7:8:9। अब इसको मैं डायरेक्ट माइनस कर नहीं सकता, ये पिछली बार ही देख चुके हैं। तो मेरे से क्या बोला है कि सेविंग ऑफ बी इज 12.5% ऑफ इनकम ऑफ इट्स इनकम, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बी की जो सेविंग है उसकी इनकम का 12.5%। और सेविंग क्या होता है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही होता है। 12.5% का मतलब 1/8 और इनकम ऑफ बी एक तरफ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 7/8 ऑफ बी, इनकम ऑफ बी बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो इनकम ऑफ बी अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा 8/7। और क्वेश्चन में आपको बी कितना दे रखा है इनकम, तो 5, एक्सपेंडिचर 8, तो उसी को रख दिया हम। तो 5x अपॉन 8y बराबर 8/7। तो हम कह सकते हैं कि x/y का रेशियो कितना आ गया 64/35। कितना आ गया 64/35। अब इसी को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब पहले वाले में आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है 64 का, क्योंकि x है तो ये कितने से 64 से। नीचे वाले में आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो 35 से। ठीक, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 256, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये किसका स्क्वायर है 256। और 64 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 320। ठीक है, 64 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको कितना मिलेगा 448। इधर बात करें तो 35 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिलेगा मुझे 245। ठीक है, कितना मिलेगा 245। ठीक है, इधर बात करता हूं तो 35 इंटू 8 कितना हो गया 280। इधर बात करते हैं तो 35 इंटू 9 कितना हो गया 315। और सेविंग क्या होता है, अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यूनिट हो गया ये भी यूनिट हो गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने अप्लाई कर दिया, सेविंग ऑफ बी सेविंग ऑफ सी। इसमें से इसको माइनस किए 11, इसमें से इसको माइनस किए 40, और इसमें से इसको माइनस किए तो आपको मिला 130। तो रेशियो कितना हो गया सेविंग का 11:40:130। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो इनकम है ए बी और सी का वो कितना दे रखा है 3:7:4, है ना। और एक्सपेंडिचर का रेशियो ए बी सी का कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 4:3:5। और मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो ए है ना उसका सेविंग है 300 और इनकम है ए का 2400।
तो आप खुद बता सकते हो कि एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 21। क्यों? क्योंकि इनकम क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेव। क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेव। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इनकम ऑफ ए, क्योंकि ये ए है, ये बी है और ये सी, तो ये 3 यूनिट है कि नहीं, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 2400 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 800। अब एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना दे रखा है? 2100। कितना दे रखा है? 2100। और 4 यूनिट वन, क्योंकि ये नया कुछ है, तो 4 यूनिट वन की वैल्यू कितनी हो गई? 2100। तो 1 यूनिट वन की वैल्यू कितनी हो गई? तो 525। कितना हो गया? 525। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सेविंग ऑफ बी एंड सी। तो मैं क्या करता हूं कि इनकम ऑफ बी प्लस सी में से माइनस कर देता हूं एक्सपेंडिचर ऑफ बी प्लस सी, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेविंग ऑफ बी प्लस सी। क्या मिलेगा? सेविंग ऑफ बी प्लस सी। तो इनकम ऑफ बी प्लस सी कितना है? तो 7 4 11 यूनिट। उसमें से बी और सी का एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो कितना है? 8 यूनिट वर्क। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली थी? 800। अभी निकाल रहे हम, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली है? 800। और इधर बात करें तो 1 यूनिट वन की वैल्यू कितनी है? 525। कितनी है? 525। क्योंकि देखो, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि बी और प्लस सी का सेविंग कितना होता, तो हम ऐसे निकालते है ना। और आपका क्वेश्चन आता है 8800 माइनस, इधर करते हैं तो 00 4200, और आप कर देते तो आपका आंसर कितना आ गया? 46। ठीक है। ये आपसे अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा होता तो हम ऐसे निकाल सकते थे। आपसे सिंपल किसी एक की वैल्यू पूछी तो हम वैसे निकाल सकते थे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? पर एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ बी और सी, मतलब सेविंग ऑफ बी और सेविंग ऑफ सी, इनके बीच का डिफरेंस। और वो क्या है? इनकम ऑफ बी माइनस इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो बी का इनकम कितना है? तो 7 यूनिट। बी का कितना है एक्सपेंडिचर? तो 3 यूनिट 1, है ना। अगर इसका 7 है इनकम, तो एक्सपेंडिचर कितना है? 3 है। सी का यहाँ 4 है, तो इधर कितना है? 5 है। तो इनकम ऑफ सी माइनस इनकम ऑफ, सॉरी हाँ, एक्सपेंडिचर ऑफ सी। और ये कितना है? 4 यूनिट। और ये कितना है? तो 5 यूनिट 1। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं आ रही होगी। तो हम समझते हैं कि आगे कैसे करना है, कैसे कंटिन्यू करना है। तो अगर मैं समझूं, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 800। और 1 यूनिट वन की वैल्यू कितनी थी? तो 525। तो ये हो गया 5600 में से मैंने कितना माइनस कर दिया? 1575। ठीक है। तो अगर मैं 5600 में से 1575 को माइनस करूं तो 25 0 4। ठीक है। कितना आएगा आपको? 4025। कितना आएगा? 4025। इधर बात करते हैं तो 4 इंटू 800 माइनस 5 इंटू 525, तो ये हो गया 3200, है ना। और अगर इसको मैं करूं तो ये हो गया 25 और 2625, है ना, क्योंकि 8 चौके 3200 होता है, और ये हो गया 25 125, और 25 होता है 26, तो ये कितना हो गया? 25। और यहाँ पर आपको बचेगा 1, तो ये 525। ठीक है। चलिए, तो सी की सेविंग आ गई 525, बी की सेविंग कितनी आ गई? 4025। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? और आपसे क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ बी एंड सी, किसके बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है? बी और सी के। तो मैंने बी और सी के सेविंग के बीच में डिफरेंस अगर निकालना चाहूं तो माइनस कर देते हैं। तो 4225 में से 525 को अगर आप माइनस कर दो तो 0 0 5, और यहाँ बन जाएगा 3। इसका मतलब बी और सी के सेविंग का डिफरेंस कितना है? 3500। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन है ही नहीं, तो वो कितना ऑप्शन होगा? 3500। ठीक है। चलिए, होपफुली ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 21। ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो रेशियो है टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल और फीमेल एज सैलरी इज 6:5। मतलब टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल मेल एंड फीमेल, वो कितना है? 6:5।
और क्या बोल रहा है कि हर एक मेल और फीमेल का रेशियो जो दे रखा है सैलरी का वो 4:3 दे रखा है ना। तो रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल और फीमेल, और आपको पता करना है नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो। तो देखो एक चीज समझो, मैं अगर आपसे कहूं, है ना, कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने वो बांटे हैं कुछ लड़कों में, और हर एक लड़के को 5 रुपए दिए। देखो समझो, मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने बांटे वो कुछ बॉयज में, मेरे को नहीं पता कितने बॉयज हैं, और मैंने पर ये बता दिया आपको कि हर बॉयज को मैंने 5 रुपए दिए। तो ये टोटल अमाउंट दिया गया इनको, बॉयज को, और ये हर एक बॉयज का अमाउंट है। तो नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालोगे? तो 100 को 5 से डिवाइड कर दोगे, वही नंबर ऑफ बॉयज होगा ना, 20 हो जाएगा। तो मैंने वही चीज यहाँ पे अप्लाई की। मेरे को टोटल पैसा मेल को दिया गया है 6, और हर एक मेल को पैसा कितना मिल रहा है? 4। तो नंबर ऑफ मेल कितने होंगे? 6/4। उसी तरीके से इधर कितना होगा? 5/3। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं होगा होपफुली यहाँ तक। अब इसको काटते हैं, तो ये 2 और ये 3, तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो रेशियो कितना आ गया मेल और फीमेल का? 9:10। ठीक है, हमने देखिए डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मान लो सबको मैंने पैसा बांटा होगा 100, और हर एक आदमी को मैं 5 रुपए दे रहा हूँ, तो कितने आदमी होंगे? 20। क्यों कहें? क्योंकि 100 को मैं डिवाइड कर दिया 5। तो वही चीज मैंने यहाँ अप्लाई की कि मेरे पास टोटल पैसा मेल को कितना गया था? 6, और हर एक मेल को मैं कितना पैसा दे रहा हूँ? 4। तो रेशियो कितना आ गया? 6/5। उसी तरीके से इधर कितना रेशियो आ गया? 5/3। और फिर मैंने आंसर निकाल लिया, मेरा आंसर कितना आ गया? 9:10। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी और चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंने 16,562 पैसे 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चों के बीच में बांट दिए। तो नंबर ऑफ, देखिएगा ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मेल, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इसका अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो ये निकाल सकता हूं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्यों? 8 मैन है, 10 वुमेन है, 10 चिल्ड्रन, काट के हम इसको रेशियो लिख सकते हैं 4:5:5:5, है ना। अब क्या बोल रहा है? हर एक मैन को 25% ज्यादा मिलता है वुमेन से। तो मैं मान लेता हूं वुमेन को 100 मिला होगा। ठीक है, मैंने मान लो वुमेन को 100 रुपए मिले होंगे, तो 25 रुपए ज्यादा मिल रहा है इसको। 25% का मतलब कितना हो गया? 100 का 25। इसका मतलब मैन को कितना मिल रहा होगा? 125। तो काट लेते हैं। तो मैन अपॉन वुमेन का रेशियो कितना आ गया? 5:4, 5/4। वहीं पे हर एक वुमेन को कितना मिल रहा है? चाइल्ड से 25%, सेम वैल्यू। तो वुमेन अपॉन चाइल्ड का रेशियो कितना आ गया? 5/। ठीक है, और ये किस चीज का रेशियो है? तो अमाउंट ऑफ ईच, है ना, हर एक मैन का, हर एक वुमेन का और हर एक चाइल्ड का। ठीक है, तो देखो समझो, यहाँ क्या पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ये बात ध्यान रखिएगा कि हर एक वुमेन को कितना पैसा मिला। ठीक, तो देखो समझो, मैं अगर यहाँ पर मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो निकालो, और ये रेशियो किसका निकलेगा? अमाउंट गेट बाय ईच मैन, ईच वुमेन एंड ईच चिल्ड्रन। तो पहला रेशियो दे रखा है आपको 5:4, इधर भी कितना दे रखा है? 5:4। तो 5:4, 5:4। आपके पास दो खाली जगह है, और खाली जगह में आप वैल्यू भरते कॉमन की, तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5। तो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो कितना आ गया? 25, 20 और 16। पर ये किसका है? जैसे हर आदमी को 25 रुपए मिले होंगे, हर वुमेन को 20 रुपए मिले होंगे, हर चिल्ड्रन को 16 रुपए मिले होंगे। पहली बात ये बात होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हर एक वुमेन को कितना मिलता है। तो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा ना कि कितना पैसा मिला होगा वुमेन को, सारी वुमेन्स को, है ना। तो मैं अगर यहां से बात करूं आपसे क्वेश्चन में, तो टोटल अमाउंट बाई मैन रेशियो, वुमेन रेशियो, चाइल्ड। ठीक है,
हर एक मैन को कितना रुपए दे रहे हो आप? 25 दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? और कितने मेल हैं? 4। रेशियो में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वुमेन की बात करें तो हर वुमेन को आप 20 रुपए दे रहे हो, और कितनी वुमेन है? 5। उसी तरीके से चाइल्ड 16 है और पैसा कितना दे रहे हो? कितने चाइल्ड हैं? 5। अब 5 5 इधर कट गया तो इधर कितना बचा? 5। 4 इधर कटा तो इधर बचा 5, इधर बटा 4। तो रेशियो कितना आ गया? 5:5:4। इसका मतलब टोटल अमाउंट मैन को कितना मिलता है? 5। वुमेन को कितना मिल जाता है? 5। और चाइल्ड को कितना मिल जाता है? 4। तो वुमेन को इसलिए हिस्सा कितना मिला होगा? सारी वुमेन को, ऑल वुमेन को, तो 5/14। कितने का 5/14? तो 16,562। कितना मिलेगा? 16,562। तो अब आप क्या करेंगे? काका पिट्टी मचाना चालू कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 16,562 को आप किससे डिवाइड करना शुरू करेंगे? 14 से। तो 14 एकम 14, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, तो वैल्यू कितनी आ गई? 5,915। ये वैल्यू है कि हर एक, सॉरी, सारी वुमेन्स को कितना पैसा मिला। तो सारी वुमेन्स को पैसा मिला है 5,915। सारी वुमेन को कितना पैसा मिला है? 5,915। और आपको क्या निकालना? आपको निकालना ईच वुमेन। तो ईच वुमेन गेट, तो पहली बार टोटल पैसा कितना है? तो 5,915। और कितनी वुमेन है? 10। तो हर किसी को पैसा कितना मिल रहा होगा? 591.5। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फिर से समझते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैन, मतलब मैन, वुमेन और चाइल्ड की संख्या कितनी है? 8 10 10। तो रेशियो आ गया 4:5:5। उसके बाद बोला हुआ है कि हर आदमी को 25% ज्यादा मिलता है वुमेन का, मतलब 5/4। हर वुमेन को 25% ज्यादा मिलता है चाइल्ड का, मतलब 5/4। मतलब ये रेशियो है जो अमाउंट हर व्यक्ति को मिलता है, मतलब चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या चाइल्ड। तो मैंने इनका रेशियो ही निकाल लिया, जो अमाउंट एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड को मिले। तो यहाँ निकला कि एक मैन को 25 रुपये मिलते हैं, एक वुमेन को 20 रुपये मिलते हैं, एक चाइल्ड को 16 रुपये मिलते हैं। और टोटल अमाउंट अगर मैं बोलूँ कि मैन, वुमेन और चाइल्ड के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि इससे इसको डिवाइड कर रहे थे, तो इससे इसको डिवाइड कर रहे थे, तब ना ये आ रहा था 9। तो मैंने क्या किया, इस बार ये निकालना था, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मतलब मेरे पास टोटल मेल कितने हैं और हर मेल को कितना मिल रहा है, तो मैं निकाल सकता हूँ कि सारे मेल को कितना मिला है। तो वही चीज मैंने यहाँ किया। तो रेशियो कितना आ गया? 5:5:4। मतलब सारे आदमियों को 5 रुपए, सारे औरतों को 5 रुपए, सारे बच्चों को कितना रुपए? 4 रुपए। तो हर एक औरत को, सारी औरतों को मिला के कितना मिला? तो 5/14। कितने का? 16,562 का। और वो कितना रुपए हो गया? 5,915। अब ये 5,915 आप कितने लोग के बीच में बांट रहे हैं? तो 10 वुमेन के बीच में। तो हर एक वुमेन को कितना पैसा मिलेगा? 591.5। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव ईयर में उसकी जो इनकम का रेशियो है, मान लो पहले साल और दूसरे साल वो 2:3 है, ये इनकम का रेशियो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:9। अब देखो, समझो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अगर मेरे सेकेंड ईयर में इनकम 45,000 है, ठीक है, देखो समझना, मतलब इसकी वैल्यू अगर 45,000 है, और क्या बोल रहा है, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस, इसकी वैल्यू 25,000 है, तो आपसे बोल रहा है कि टोटल सेविंग क्या है। तो आप खुद सोचो, 5 की वैल्यू 25 है, तो इसको y मान लो। तो 5y की वैल्यू अगर 25,000 है, तो 1y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,000। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9 × 5,000 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतलब देखो, खुद बोलो, खुद समझो कि पहले उसमें उसका जो एक्सपेंसेस का रेशियो है वो 5:9 है, और बोल रहा है कि सेकेंड ईयर में इतना, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कितना है? 25,000। मतलब उसके पास 25,000 रुपये पहले साल का एक्सपेंडिचर है। तो 5 की वैल्यू अगर 25, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5,000। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 45,000। अब इधर बात करें तो 3x की वैल्यू, ये अलग चीज है, तो 3x की वैल्यू 45,000, तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। तो देखो, यहाँ 45,000 था, 45,000 खर्चा कर देता तो कोई पैसा बचेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ 30,000 था, 25,000 खर्चा कर देता तो कितना रुपए बचेगा? 5,000। तो सेविंग कितनी होगी इसकी? टोटल सेविंग 5,000। तो आंसर कौन सा सही है इसका? डी।
सिंपल सा रेशियो का क्वेश्चन है, आपको दो अलग अलग रेशियो में पहले वैल्यू निकालनी है, फिर आपको निकालना था कि सेविंग कितना करना है। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि मंथली इनकम का रेशियो 8:5 है ना। मंथली इनकम का रेशियो 8:5 इसका ए और बी का, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5:3। अब देखो इसमें हम इनिशियल फाइनल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि मेरा जो इनकम होता है ना वो सबसे पहले आता है। मतलब मैं ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन खर्चा करने लग जाऊंगा। पहले इनकम आती है, फिर उस इनकम में से आप या तो एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो सेविंग का रेशियो सेविंग मिलेगा, या तो सेविंग निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो इनकम हमेशा इनिशियल होता है, और बाकी या तो एक्सपेंडिचर फाइनल होगा या तो सेविंग फाइनल होगा। तो यहाँ पर इनकम इनिशियल है, एक्सपेंडिचर आपका फाइनल है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है और सेविंग का डाटा दे रखा है, तो हम डाटा किसको मानेंगे? सेविंग को, है ना। और ये फाइनल किसको मानेंगे? एक्सपेंडिचर को। तो हम इधर भी ना इनिशियल फाइनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि पहले कुछ रेशियो था, उसमें से आपने कुछ माइनस किया, तब जाके कुछ रेशियो बन गया। तो आपने यहाँ पर कितना सेव किया है? 12,000। कितना सेव किया है? 12,000। इधर कितना सेव किया है? 10,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8×3 = 24, 25। तो 25 यूनिट में से 24 यूनिट बराबर 50,000, 36,000 माइनस 36,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 14,000। हो गई कि नहीं हो गई? अब क्वेश्चन में जो भी एग्जामिनर पूछ ले, एग्जामिनर ने क्या पूछा? देन द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम। तो इनकम ऑफ ए माइनस इनकम ऑफ बी। तो 8 में से 5 गया कितना? 3 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू 14,000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 42,000। इसका मतलब ए और बी के इनकम के बीच का जो डिफरेंस है, जो उनके बीच का अंतर है, वो कितना है? 42,000 रुपये। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और हर एक चीज बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, और वो भी वैसा ही है जैसा पिछले था। तो समझते हैं। इस बार देखो आपसे क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। और हम आपसे बोले थे जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर रखो। ये बात बोले थे कि नहीं बोले थे? तो इस बार इनकम ऊपर ना होके एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि मेरे को एक्सपेंडिचर की वैल्यू से काम। तो एक्सपेंडिचर कितना है? 4:7। और आपका इनकम कितना है? 3:5। ये ए है और ये बी है। और सेविंग कितना होता है? तो ए बचाता है 16,000, ये बचाता है 26,000। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 5 चौक के 20, 7×3 = 21। तो 21 यूनिट में से 20 यूनिट को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इधर अगर करते हैं तो 26 × 3, तो 6×3 = 18, 3×2 = 6, 78,000। और 16 पंजे कितना होता है आपका? 80। तो 80,000 में से आप माइनस करेंगे 78,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000 रुपये। कितनी आ गई? 2,000। और आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। तो बी का एक्सपेंडिचर बड़ा है ए से, तो 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 6,000, है ना। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि एक बैटल के पहले जो रेशियो है टैंक्स और प्लेन्स का किसी आर्मी में, वो 5:3 था। और बैटल के दौरान 1,000 टैंक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और 800 प्लेन खत्म हो जाते हैं। तो रेशियो जो प्लेन और टैंक का बचा वो इतना। तो आफ्टर द वॉर पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ टैंक। तो अगर आफ्टर द वॉर की बात हो रही है, इसका मतलब फाइनल की बात हो रही है, तो हम वैल्यू पहले किसकी लिखेंगे? फाइनल, है ना। और इनिशियल कुछ होंगे टैंक की वैल्यू। तो बाद में आपका टैंक और प्लेन का रेशियो कितना हो जाता है? 2:1। जबकि पहले कितना है टैंक और प्लेन का? तो 5:3। और डाटा की अगर बात करें तो कितने टैंक चले गए? तो 1,000। कितने प्लेन चले गए? तो 800। तो आप बड़े में से किसको माइनस करेंगे? छोटे को। बड़े में से छोटे को। तो 3×2 = 6 और 5। तो 6 यूनिट माइनस 5 यूनिट बराबर, ये 40,000 हो गया, ये 3,000, सॉरी ये 4,000 हो गया और ये 3,000। बड़ा कौन है? तो 3,000। छोटा कौन है? तो 4,000। तो बड़े में से आप छोटे को क्या करते हैं? माइनस। तो ये हो जाएगा असलियत में 4,000 माइनस 3,000 और 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपको 1,000। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है कि लास्ट में टैंक कितना था। तो लास्ट में टैंक कितना है?
टैंक आफ्टर वो, तो 2 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आप कितनी निकाले हैं, 1000, तो कितने टैंक हो गए, 2000। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा और कोई भी दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर हम लोग ये सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट उसमें हम लोग रेशियो के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं हुई होगी।